जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में एमसीक्यू करेंगे ऑन डिस्ट्रिक्ट राजौरी पे। ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन महाभारत राजौरी वाज द पार्ट ऑफ विच किंगडम। वो बोला है कि महाभारत में जो राजौरी था वो किसका पार्ट था, कौन से किंगडम का पार्ट था। तो उस किंगडम का नाम क्या था? पंचाल देसा। उस किंगडम का नाम क्या था? पंचाल देसा। उस किंगडम का नाम क्या था? पंचाल देसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पंचाल देसा किंगडम। बोला था कौन सा राजा था पंचाल देसा किंगडम का। उस राजा का नाम क्या था? पंचाल नरेश। उस राजा का नाम क्या था? पंचाल नरेश। पंचाल नरेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आने वाले जितने भी जीके एसएसबी के एग्ज़ाम होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, राजौरी इज़ आल्सो नोन एज। राजौरी को क्या कहा जाता है? राजौरी को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ किंग्स। लैंड ऑफ किंग्स। राजौरी को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राजौरी एज ए राजापुरी। राजौरी एज ए राजापुरी, लैंड ऑफ किंग्स। राजौरी को राजापुरी कहा जाता है, जहाँ लैंड ऑफ किंग्स। मेंशन इन ट्रैवल ऑफ, किसके किसके द्वारा ये मेंशन किया गया है? कौन है था वो? उसका नाम क्या था? हुएन त्सांग। उसका नाम क्या था? हुएन त्सांग। उसका नाम क्या था? हुएन त्सांग। ठीक है, हुएन त्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हेन डिड हुएन त्सांग विजिटेड राजौरी। बोला है कि हुएन त्सांग ने कब विजिटेड किया राजौरी को। कब विजिटेड किया राजौरी को हुएन त्सांग ने? 1632 एडी। 1632 एडी को विजिटेड किया था हुएन त्सांग ने राजौरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अर्लियर स्टार्टिंग में द हिली स्ट्रेच फ्रॉम राजौरी टू कश्मीर वाज नोन एज। बोला कि स्टार्टिंग में जो हिली स्ट्रेच था कश्मीर से लेके राजौरी से लेके कश्मीर तक, उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? धारावी संगा। उसको क्या कहा जाता था? धारावी संगा। उसको क्या कहा जाता था? धारावी संगा। धारावी संगा। ठीक है, धारावी संगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू होम द सेकेंड ब्रांच ऑफ आयरन वाज अ सेटल इन राजौरी एंड पुंछ। किसके द्वारा जो सेकेंड ब्रांच थी आयरन की वो राजौरी और पुंछ में सेटल हुई थी? किसके द्वारा थी? एफई फेरीगेटर। उसका नाम क्या था? एफई फेरीगेटर। एफई फेरीगेटर। एफई फेरीगेटर। ठीक है, एफई फेरीगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड ईरानियन स्कॉलर अल बुरूनी विजिटर राजौरी। वो बोला है कि कब जो ईरानियन स्कॉलर था जिसका नाम था अल बुरूनी, वो राजौरी को विजिटेड किया था। कब किया था उसने? 136 एडी। कब विजिटेड किया था? 136 एडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु कम विद अल बुरूनी। जो ईरानियन स्कॉलर था अल बुरूनी, जो स्कॉलर था अल बुरूनी, उसके साथ ड्यूरिंग द विजिटर ऑफ राजौरी इन 136 एडी। बोला जब वो 136 एडी में अल बुरूनी आया था तो उसके साथ कौन कौन आया था? हु कम विद अल बुरूनी। अल बुरूनी के साथ कौन आया था? सुल्तान मसूद। कौन आया था उसके साथ? सुल्तान मसूद। कौन आया था उसके साथ? सुल्तान मसूद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द बुक इंडिया, इन द बुक इंडिया किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद, अल बुरूनी रोट द नेम ऑफ राजौरी एज। बोले जो कि अल बुरूनी स्कॉलर था ईरानियन जो 136 एडी में आया था, उसके साथ आया था सुल्तान मसूद। उसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था इंडिया, किताबुल हिंद। उस बुक में राजौरी का क्या नाम था? उस बुक में राजौरी का क्या नाम था? राजावाड़ी। राजावाड़ी। क्या नाम था? राजावाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जीकेएसएस भी पूछता रहता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ लेना। इन एमसीक्यू पढ़ के आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम में जितने भी जीकेएसएस के एग्ज़ाम होंगे।
क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा 11 है, राज तरंगिणी रिटन बाय श्रीवर। राज तरंगिणी को लिखने वाले तो बड़े सारे हैं, मगर जो राज तरंगिणी श्रीवर के द्वारा लिखी गई है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान जैनुलाब्दीन, ठीक है, आल्सो नेम्ड रजौरी एस। बोला है जो राज तरंगिणी श्रीवर के द्वारा लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? सुल्तान जैनुलाब्दीन के टाइम। उसमें रजौरी का क्या नाम था? उसमें रजौरी का क्या नाम था? उसमें रजौरी का क्या नाम था? राजपुरी। उसमें रजौरी का क्या नाम था? राजपुरी। ये ध्यान रखना, सभी रजौरी के नाम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजवाड़ी, राजपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द बुक तारीख़े राजगान रजौर। वो बोला कि ये बुक किसने लिखी थी? तारीख़े राजगान रजौर। कौन था इसका राइटर? कौन था? मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड पॉल रूल स्टार्टेड इन रजौरी। जो पॉल रूल था वो रजौरी में कब स्टार्टेड हुआ था? पॉल रूल कब आया था रजौरी में? कब आया था पॉल रूल? 133 AD। 133 AD पॉल रूल कब आया था? 133 AD में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ध्यान से वन बाई वन पढ़ते जाना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14th। क्वेश्चन नंबर 14th हमारा, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पॉल किंगडम। जो हम पीछे क्वेश्चन किया कि पॉल रूल कब स्टार्टेड हुआ था रजौरी में? 133 AD में। अब जो पॉल रूल था उसका फर्स्ट किंगडम कौन था? पॉल रूल का फर्स्ट किंगडम कौन था? राजा पृथ्वीपाल। कौन था? राजा पृथ्वीपाल। राजा पृथ्वीपाल। राजा पृथ्वीपाल, ठीक है। राजा पृथ्वीपाल। ओ सॉरी, ये कहाँ लिख दिया मैंने? राजा पृथ्वीपाल, ये इसको एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। राजा पृथ्वीपाल यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। राजा पृथ्वीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे पॉल रूल एंडेड इन रजौरी इन। बोला कि जो पॉल रूल था वो रजौरी में कब ख़त्म हुआ, ठीक है। अब पॉल रूल कब ख़त्म हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पॉल रूल कब ख़त्म हुआ था? किस ईयर में हुआ था? 1194 AD में। 1194 AD में, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ये क्वेश्चन एक्सचेंज हुआ, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पॉल किंगडम। फर्स्ट कौन सा था? पृथ्वीपाल। कब आया था? 133 AD। ख़त्म कब हुआ? 1194। और एंडेड किसका था? वो एंडेड इन रजौरी ना, राजा तो लास्ट रूलर कौन था पॉल किंगडम का? वो है क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा 16 है, राजा अमनापॉल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनका। राजा अमनापॉल। फर्स्ट था पृथ्वीपाल, लास्ट कौन आ गया? राजा अमनापॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ जराल मुस्लिम रूल इन रजौरी। पहले कौन सा रूल चल रहा था? पहले रूल चल रहा था पॉल रूल। अब कौन सा रूल आया? जराल मुस्लिम रूल। कौन सा आया? जराल मुस्लिम रूल। तो जराल मुस्लिम रूल की नींव किसने रखी थी? जराल मुस्लिम रूल की नींव रखी थी नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, ध्यान रखना इनको, ध्यान से पढ़ लेना। एक दो बार पढ़ोगे ना इन MCQs को, रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे आपको। पहले था पॉल रूल, अब आया जराल मुस्लिम रूल, ठीक है। जराल मुस्लिम रूल। तो व्हेन डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड जराल मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन रजौरी। तो जराल मुस्लिम रूल कब स्टार्टेड हुआ रजौरी में? 1194। 1194। हम जो अमना पॉल था लास्ट रूलर उसका, पॉल रूल का, तो उसका खात्मा भी 1194 में हो। उसके बाद कौन सा रूलर आ गया यहाँ पे? जराल मुस्लिम रूल आया, जराल मुस्लिम रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, जराल मुस्लिम रूल एंडेड इन। अब जराल मुस्लिम रूल ख़त्म कब होता है? जराल मुस्लिम रूल ख़त्म कब हो रहा है? 21 अक्टूबर 1846। जराल मुस्लिम रूल ख़त्म कब हुआ? जराल मुस्लिम रूल ख़त्म कब हुआ? 21 अक्टूबर 1846 में, ठीक है। कहाँ से? 1194 से लेके 1846 तक चला था जराल मुस्लिम रूल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। राजा नींव किसने रखी थी जराल मुस्लिम रूल की? नूरुद्दीन ने। किसने रखी थी? नूरुद्दीन ने,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द लास्ट जराल मुस्लिम रूलर ऑफ रजौरी। लास्ट कौन सा रूलर था जराल मुस्लिम रूल का? तो राजा रहीम उल्ला खान। राजा रहीम उल्ला खान, क्या नाम था उसका? राजा रहीम उल्ला खान, ठीक है, राजा रहीम उल्ला खान। ये था पूरा जराल मुस्लिम रूल के बारे में। जराल मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ 1194। फर्स्ट कौन सा था? नूरुद्दीन। ख़त्म कब हुआ? 1846। राजा कौन था? राजा रहीम उल्ला खान, ठीक है। इससे पहले कौन सा रूल सीखा था? पाल रूल। पाल रूल का फर्स्ट कौन सा था? पृथ्वीपाल। स्टार्ट कब हुआ था? 1033 AD में, ठीक है। ख़त्म कब हुआ? 1194 में। किसके हाथ में से? राजा अमनापॉल के, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे आपको ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर अब 21 है, राजा अगरुल्ला जराल मुस्लिम रूल फाउट अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह इन। वो बोला है राजा अगरुल्ला, ठीक है, जो राजा था अगरुल्ला, जो जराल मुस्लिम रूलर था, उसने लड़ाई लड़ी थी महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ। वो कब लड़ी थी? 1815 में। कब लड़ी? 1815 में, ठीक है, 1850 में, 1850 AD में, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड अमृतसर पैक्ट साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड राजा गुलाब सिंह। जो अमृतसर पैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अमृतसर पैक्ट था, साइंड हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिश में और राजा गुलाब सिंह। वो कब हुआ था? कब हुआ था वो? 1846 में। कब हुआ था? 1846 AD में। कब हुआ था? 1846 AD में, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड राजा गुलाब सिंह डिजाइंड एज महाराजा, डेजिग्नेटेड एज महाराजा। जो राजा गुलाब सिंह को तो उसको डेजिग्नेशन जो महाराजा की मिली थी वो कब मिली थी? वो भी कब मिली थी इसको? जब अमृतसर पैक्ट ऑफ साइन हुआ ना, तभी मिल गई थी 1846 AD में, 1846 AD में, ठीक है, अमृतसर पैक्ट के दौरान ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड चेंज द नेम ऑफ रजौरी एज रामपुर। जो रजौरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रजौरी का नाम रामपुर किसने चेंज किया था? ये भी गुलाब सिंह ने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने किया था। कब किया था? 1846 में, 1846 में, याद रखना इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक कर दी फिर से। ये क्वेश्चन यहाँ पे आना था, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। हु हैड चेंज द नेम ऑफ रजौरी। रजौरी का नाम जो रामपुर था वो किसने चेंज किया था? गुलाब सिंह ने किया था। कब किया था? 1846 में। जो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है, हु अपॉइंटेड मियान खातू। हु अपॉइंटेड मियान खातू एज अ गवर्नर ऑफ रजौरी। जो मियान खातू था वो गवर्नर अपॉइंटेड किया था रजौरी में, मियान खातू। तो किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? ये गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा किया था, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 चेंज हो गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड रजौरी एफिलिएटेड विद रियासी। वो बोला कि ये रजौरी था, ये रजौरी है जो, ये जब रियासी के साथ कब एफिलिएटेड किया गया? कब एफिलिएटेड किया गया था? 1904 में। कब किया गया? 1904 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रजौरी एमर्ज्ड एज न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो रजौरी को नया डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? रजौरी को नया डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? 1 जनवरी 1968 को। कब बनाया गया? 1 जनवरी 1968 को, ठीक है। रजौरी फोर्ट इज़ आल्सो नोन एज, रजौरी फोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? धानीदार फोर्ट। किस नाम से जाना जाता है? धानीदार फोर्ट, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नाम से जाना जाता है रजौरी फोर्ट को? धानीदार फोर्ट, ठीक है। तो धानीदार फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 29 ये। धानीदार फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? जो गवर्नर थे हमारे मियान खातू, जो अपॉइंटेड हुए थे गुलाब सिंह के द्वारा, गुलाब सिंह को, जिन्हें महाराजा का डेजिग्नेटेड मिला था 1846 में, जिन्होंने अमृतसर पैक्ट पास किया, जो साइन, उसको अमृतसर एक्ट साइन किया था ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच, ठीक है, ठीक है। रिलेट करनी है चीज़ों को, ऑटोमेटिक रिवाइज होता जाएगा आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीदार फोर्ट कंप्लीटेड इन। अब जो दानीदार फोर्ट है, दानीदार फोर्ट क्या है, रजौरी फोर्ट। दानीदार फोर्ट किसके द्वारा किया गया, कंस्ट्रक्ट मेन खातू। ये कब कंप्लीट हुआ, अब ये कंप्लीट हुआ हमारा 1855 एडी। कब कंप्लीट हुआ है, 1855 एडी। कब कंप्लीट हुआ, 1855 एडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रजौरी कर्व्ड आउट फ्रॉम पुंछ। ठीक है, जो रजौरी है ये पुंछ से अलग कब किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब अलग किया गया, 1968। कब अलग किया गया, 1968। कब अलग किया गया, 1968। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। जो बेस्ट क्वालिटी है कोल का वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, JNK के है, रजौरी। ये भी रजौरी। बेस्ट क्वालिटी जो कोल है वो कहाँ पाया जाता है, जो JNK की डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, उसका नाम है रजौरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजौरी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो रजौरी डे है ये कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, एवरी ईयर। कब किया जाता है, 13 अप्रैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है रजौरी डे, 13 अप्रैल को। ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइंस स्पॉट देहरा की गली। देहरा की गली बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। देहरा की गली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। जो देहरा की गली है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, रजौरी में। ठीक है। अब हम रजौरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये रजौरी में ही होगा, मगर इसका ध्यान रखना जब मिक्स हो जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट तो मतलब पूरी JNK की GK, तो जी ध्यान रखना जो डेस्टिनेशन है देहरा की गली ये कहाँ पे है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। आगे, शादरा इन रजौरी। शादरा इन रजौरी इज़ फेमसली नोन एज। जो शादरा है रजौरी में ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है ये शादरा, किसके लिए फेमस है रजौरी में, ये है हमारी सीन धारा। सीन धारा, सीन धारा। अब ये ना इसका मीनिंग है थोड़ा सा, सीन धारा, सीन धारा। सीन का मीनिंग है लाइन, सीन का मीनिंग क्या है, लाइन, और धारा का मीनिंग क्या है, एवोड। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। सीन का मीनिंग है लाइन और धारा का मीनिंग है अवॉइड। ठीक है। सीन का मीनिंग लाइन और धारा का मीनिंग अवॉइड। ठीक है, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दूधाधारी टेम्पल इन रजौरी इज़ आल्सो नोन एज। जो दूधाधारी टेम्पल है रजौरी में उसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूधाधारी बर्फानी आश्रम। दूधाधारी बर्फानी आश्रम, दूधाधारी, दूधाधारी बर्फानी बर्फानी आश्रम। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी। जो दूधाधारी टेम्पल है उसको किस नाम से जाना था, और दूधाधारी बर्फानी आश्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगले माता टेम्पल। मंगले माता टेम्पल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, JNK के। ये भी कहाँ पे है, रजौरी में। मंगले माता टेम्पल कहाँ पे है, ये भी रजौरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट, तत्तापानी फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग हैविंग मेडिकल प्रॉपर्टी टू क्योर बोन जॉइंट स्किन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। जो तत्तापानी है, ठीक है, तत्तापानी फेमस हॉट वाटर है स्प्रिंग, जो एक मेडिकल की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है बोन्स के लिए, जॉइंट के लिए, हमारी स्किन के लिए। वो कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, रजौरी में। ये भी कहाँ पे है, रजौरी में। ये भी कहाँ पे है, रजौरी में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ये भी कहाँ पे है, रजौरी में। क्वेश्चन नंबर 39, पंजनारा ए स्मॉल विलेज इन रजौरी इज़ फेमस फॉर ए मैग्निफिसेंट टेम्पल लोकली नोन एज। बोलते हैं पंजनारा। पंजनारा एक स्मॉल विलेज है रजौरी में जो फेमस है टेम्पल के लिए। उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम क्या है, पांडुकुंड। पांडुकुंड, उसका नाम क्या है, पांडुकुंड। पांडुकुंड, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब जो तत्ता पानी था ना हमारा, जो ये हॉट वाटर है, ये रजौरी में है। रजौरी में किस एरिया में, ये कालकोटे एरिया। कालकोटे एरिया, काले कोटे एरिया। कहाँ पे है ये, काले कोटे एरिया। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। कहाँ पे है ये तत्ता पानी, काले कोटे एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, रजौरी इज़ फेमस फॉर। रजौरी किसके लिए फेमस है,
कलारी के लिए। रजौरी किसके लिए फेमस है? कलारी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कलारी एक तरह की चपाती होती है, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इन रजौरी इस्टेब्लिश्ड इन, क्वेश्चन नंबर 41 है ये हमारा। जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है रजौरी में, कब इस्टेब्लिश की गई थी? 202 में। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 202 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, टेम्पल पीर बादैस आल्सो नोन एज वीर वदेश्वर कंस्ट्रक्टेड बाई। टेम्पल पीर वादेश, जो वीर वादेश्वर भी कहा जाता है, वो कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? किंग कनिष्का के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। टेम्पल पीरवादेश, ये पढ़ लेना, ठीक है। पीरवादेश जिसे वीर वादेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? किंग कनिष्का के द्वारा, ठीक है। ये थे MCQ रजौरी डिस्ट्रिक्ट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये आने वाले JK SSB के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।